गर्मी के मौसम में रानू चिड़िया मटके बनाने का काम किया करती थी। समय मटकों की भारी कमी थी जो रानू चिड़िया पूरी नहीं कर पाती थी। ये ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं? मैं मटकी बनाऊं या फिर इन्हें बेचने बाजार जाऊं? ये तो दिन है जो 4 पैसे ज्यादा कमते हैं। सोचकर रानू रात को जागकर मटके बनाती और सुबह उन्हें बेचने चली जाती। कुछ ही समय में उसके सारे मटके बिक जाते। रानू अपनी बैलगाड़ी मिट्टी की खदान की ओर ले जाती। ये मिट्टी बहुत चिकनी है, आज मिट्टी मैं यहीं से ले लेती हूँ, आगे नहीं जाती। ऐसा सोचकर रानू चिड़िया बैलगाड़ी को मिट्टी से भर लेती है। तभी चिड़िया की नजर दूर बैठे कौवे के बच्चे पर जाती है। रानू उसके पास जाती है। अरे बेटा, आप इस सुनसान जगह पर अकेले क्यों बैठे हो? चिड़िया आंटी, मुझे काम चाहिए। आज मुझे कोई काम नहीं मिला तो मैं यहीं बैठ गया। बेटा, तुम्हारा क्या नाम है और तुम कहाँ से आए हो? मैं तुम्हें काम दूंगी। आंटी, मेरा नाम जग्गू है और मैं सागर वाले जंगल से आया हूँ। रानू चिड़िया को मदद की बहुत जरूरत थी, इसलिए वो जग्गू को लेकर अपने घर की ओर आ गई। जग्गू बेटा, मैं मटके बनाने का काम करती हूँ। मैं मटके बनाऊं, आप इसको धूप में सुखा देना और सुबह बैलगाड़ी में रख देना, फिर हम दोनों मार्केट जाकर इनको बेचा करेंगे। क्या आंटी जी, मैं ये सारे काम कर लूँगा। आप मटकों को बनाओ, मैं इन्हें धूप में सूखने डाल दूंगा। फिर रानू और जग्गू मिलकर मटके बना लेते हैं और जग्गू उन मटकों को बैलगाड़ी में भर लेता है। अगले दिन सुबह ही बहुत सारे मटके लेकर जग्गू और चिड़िया मार्केट में आ जाते हैं। तभी वहाँ पर एक कवि आ जाती है। नास बेटे नालायक, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने तुमको और तुम यहाँ आकर इस चिड़िया के साथ बैठे हो। चल घर चलो। अरे अरे, आप कौन हो और जग्गू को ऐसे क्यों बोल रहे हो? रानू आंटी, ये मेरी मौसी है और मौसी, मैं यहाँ पर काम करता हूँ, मैं आपके साथ घर नहीं चल सकता। अरे वाह वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया। चिड़िया, तुम सारी कमाई से मुझे देना, मैं ही इसका और इसकी बहन का पेट पालती हूँ। इनके माँ बाप के बाद मैंने ही इन्हें देखा है। ये अपने गले से निकालकर उसे पैसे दे देती है और कवि वहाँ से चली जाती है। चिड़िया जग्गू से सवाल करती है। जग्गू बेटा, आपकी मौसी और एक बहन भी है, आपने कभी क्यों नहीं बताया? रानू आंटी, एक चील ने मेरे मम्मी पापा को मार दिया और इस मौसी ने हमारा घर भी बेच डाला। तब से हम अनाथ हो गए। मौसी हमें अपने घर ले गई, लेकिन ये मौसी हम पर बहुत अत्याचार करती है, इसलिए मैं उस घर को छोड़ आया। लेकिन बेटा, जो आपकी बहन है, क्या वो मौसी के पास खुश है? नहीं आंटी, मेरी बहन बिल्कुल भी खुश नहीं है। मौसी उससे घर का सारा काम करवाती है और जंगलों में लकड़ी भी कटवाती है, इसलिए मैं उस घर को छोड़ आया। अपनी बहन को अपने साथ नहीं रख सकता। मेरे पास खुद की छत भी नहीं। जग्गू की बात सुनकर रानू सोच में पड़ जाती है और उसे कहती है, जग्गू बेटा, आप चिंता मत करें, मैं कुछ न कुछ हल ढूंढ लूंगी। आप ये खाना खाएं, आपने घर में भी कुछ नहीं खाया। ऐसी रानू चिड़िया अपने हाथों से जग्गू को खाना खिलाती है। उस शाम रानू अपने सारे घड़े बेच देती है। अगले दिन फिर वो दोनों घड़े लेकर आते हैं और वहाँ पे जग्गू की मौसी भी आ जाती है। लाओ चिड़िया, जग्गू के पैसे दो। सुनिए बहन जी, मैं आपको एक पैसा नहीं दूंगी, ये कमाई जग्गू की है, मैं उसे ही उसकी मेहनत का पैसा दूंगी। नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, ऐसा क्यों कह रही हो चिड़िया? मुझे नहीं दोगी तो और किसे दोगी? वो आप जग्गू से ही पूछ लीजिए। मौसी, ये मेरे पैसे हैं, मैं आपको नहीं दूंगा। आप तो बहुत ही गंदी हो। आपने हमारा घर तो बेच दिया और अब हम पे आप अत्याचार करती हो। यहाँ से चली जाओ। अगर तूने मुझे पैसे नहीं दे तो अपनी बहन को भी अपने साथ रख ले, मैं नहीं उठाऊंगी उसका खर्चा। लेकिन मौसी जी, आपने तो कहा था आप हमारा घर बेचकर छोटे की शादी बड़ी धूमधाम से करेंगी। अब आप कह रही हैं कि उसे मैं ले जाऊं, मैं क्यों लेकर जाऊं अपने साथ?
तुम्हारा घर बेचकर जो रुपए मिले थे वो तुम्हारी पालन पोषण में खर्च हो गए। इतना कहकर गौरी वहाँ से चली जाती है। चिड़िया दोनों की बात बड़े ध्यान से सुनती है, शाम हो जाती है। जग्गू और रानू घर लौट आते हैं। जग्गू बेटा चिंता मत करो, खाना खा लो। आंटी जी, आप अपना गुजारा बड़ी मुश्किल से करती हैं। अब मैं भी आपके सिर पर आ गया। कल मेरी बहन भी आ जाएगी। मौसी कल सुबह ही उसे छोड़ जाएगी। अब मैं क्या करूं? अरे जग्गू बेटा, मेरे 2 बच्चे हैं। कल को तुम्हारी बहन भी आ जाएगी तो मैं सोचूंगी मेरे 4 बच्चे हैं। छोटी सी बात की चिंता मत करो। तुम मेरे सबसे बड़े बेटे हो और सबसे समझदार हो। ऐसा कहकर रानू जग्गू को खाना खिला देती है। एक दिन सुबह हो जाती है। रानू जग्गू के साथ दुकान पर पहुंच जाती है। वहाँ पहले ही मौसी जग्गू की बहन को ले आती है। चिड़िया के आने पर मौसी जोर जोर से चिल्लाने लगती है और वहाँ पे पक्षियों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। ये चिड़िया बहुत गंदी है। इसने मेरे जग्गू को यहीं पे नौकरी पर रख लिया और इसे एक पैसा भी नहीं देती। बताओ मैं इसकी बहन का पेट पालन कैसे करूं? कवि की बात सुनकर सब पक्षी चिड़िया को भला बुरा कहने लग जाते हैं। चिड़िया, ये जग्गू तो पहले ही अनाथ है, ऊपर से इसको पैसे ना देकर तुम इसके साथ अत्याचार कर रही हो। ये बात ठीक नहीं है। कोई इस तरह से भला बुरा नहीं सुन पाता। वो सबको बताता है अपनी कहानी, किस तरह मौसी ने उस पर अत्याचार किया और उसकी बहन से कैसे वो आराम कराती है। ये कभी बहुत बुरी है, कैसे अपने छोटे बच्चों पर अत्याचार करती है। हाँ, मैं बुरी ही ठीक हूँ। अगर इतनी ही मैं बुरी हूँ तो मैंने ही पाल दिया आज से इस जग्गू की बहन को। बहन जी, मैं ही रख लूंगी जग्गू की बहन को भी। मेरे भी 2 बच्चे हैं। ऐसे मैं उनका पेट पालती हूँ, इन दोनों का भी मैं पाल लूंगी। सारे पक्षी रानू की तारीफ करते हैं। जग्गू और उसकी बहन को लेकर घर आ जाती है। जग्गू बहुत समझदार था। बहुत जल्दी वो रानू से मटके बनाने का काम सीख जाता है और रानू की कमाई दुगनी हो जाती है। वो सब मिलकर खुशी खुशी से रहने लगते हैं। जंगल में बारिश का मौसम चल रहा था। रानू अपने प्यारे प्यारे बच्चों के साथ घोंसले में बैठी हुई थी। तभी जंगल में तेज हवाएं चलने लगती है। रानू का घोंसला उड़ जाता है। मम्मी, इस अचानक आए तूफान ने हमारा सारा घोंसला तोड़ दिया। अब हम कहाँ जाएंगे? बच्चों, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें अभी मीनू मौसी के घर छोड़ आती हूँ। तुम्हारा घोंसला बन जाएगा, मैं तुम्हें वापस ले आऊंगी। नहीं मम्मी, हम आपकी मदद करेंगे घोंसला बनाने में। नहीं जाना हमें आपको छोड़कर। बच्चों, अभी तुम बहुत छोटे हो। बाहर इतनी सर्दी पड़ रही है। घोंसला मैं बना लूंगी। अब तक तुम मीनू मौसी के घर ही रहना। इतना कहकर रानू अपने बच्चों के साथ मीनू मौसी के घर दूसरे जंगल की ओर निकल पड़ती है। मीनू मौसी के घर पहुंच जाती है और उनके घर का दरवाजा खड़काती है। मौसी, ओ बुलबुल मौसी, जल्दी से दरवाजा खोलिए। रानू बहुत देर तक मीनू मौसी का इंतजार कर रही थी। तभी वहाँ पर बुलबुल चिड़िया आ जाती है। रानू, तुम यहाँ? क्या बताऊं बुलबुल बहन, तेज हवाओं में मेरा घोंसला तोड़ ही गया, लेकिन मीनू मौसी दरवाजा नहीं खोल रही। अरे रानू, वो तो मीनू मौसी 2 दिन पहले ही दूसरे जंगल गई है। पता नहीं कब लौटेंगी। ठीक है बुलबुल बहन। बुलबुल चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अब मैं क्या करूं? कहाँ लेकर जाऊं अपने बच्चों को इस तूफान में? लगता है कोई और ठिकाना देखना पड़ेगा अब मुझे। बुलबुल बहन का भी घोंसला बहुत छोटा है। क्या करूं भगवान मैं? रानू अभी सोच ही रही होती है, तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। रानू अपने बच्चों को लेकर कालू के घर पहुंच जाती है। कोई है? आप सब कौन हो? क्यों आए हो मेरे घर? क्या चाहिए आपको? भैया जी, मैं रानू हूँ। मैं दूसरे जंगल से आई हूँ। इस बरसात के मौसम में क्या आप मुझे अंदर ले लेंगी? मेरे बच्चे बीमार हो जाएंगे। मैं बारिश रुकते ही अपने बच्चों को लेकर अपने जंगल की ओर लौट जाऊंगी। रुको चिड़िया, तुम्हें अंदर लेने से पहले मुझे अपनी पत्नी से पूछना होगा।
कल्लू जी, इतनी तेज बारिश में कौन आ गया है बाहर? बाहर मीनू मौसी के रिश्तेदार आए हैं। मीनू मौसी तो दूसरे जंगल गई है, इसलिए वो चिड़िया अपने बच्चों के साथ हमारे घर आना चाहती है। अरे नहीं नहीं कल्लू जी, मैं नहीं दे सकती अपने घर में आश्रय किसी को भी। जाओ आप इस चिड़िया को जाकर मना कर दो। अरे गौरी जी सुन तो लीजिए, उस चिड़िया के पास गेहूं की बोरी है। अच्छा रुको, मैं बात करती हूँ उस चिड़िया से। सुन रही चिड़िया, मैं अपने घर में किसी को भी मुफ्त में नहीं रहने देती। तुम्हें ये अनाज मुझे देना होगा। ठीक है कभी बहन, आप हमसे थोड़ा सा अनाज ले लो, लेकिन अपने घर में बना दे दो। ठीक है चिड़िया, चल मेरे साथ, तुझे तुम्हारा घर दिखा देती हूँ। तुम सब इस घोंसले में रह सकती हो, लेकिन मेरा घर गंदा और गीला नहीं होना चाहिए। बदले में रानो गौरी कवि को थोड़ा सा अनाज दे देती है। देखा कल्लू जी, ले आई मैं अनाज। अच्छा हुआ ये चिड़िया हमारे पास आई, हमें तो फ्री में अनाज मिल गया। दूसरे रानो चिड़िया के बच्चे सो गए थे, लेकिन रानो को नींद नहीं आ रही थी। जाने ये बारिश कब रुकेगी, कब मेरा नया घोंसला बनेगा। ऐसी ही रात बीत जाती है, अनु सुबह को देखती है फिर से बारिश हो रही होती है। सुनो बच्चों, आज भी बरसात हो रही है, हमें इंतजार करना होगा। तभी गौरी आ जाती है। सुन रही चिड़िया, आज भी बरसात हो रही है, अगर तुम्हें आज भी मेरा घर चाहिए तो तुम्हें अनाज देना होगा। पर कभी बहन, हमने थोड़ा सा अनाज तो आपको दे दिया था, अगर मैं सारा अनाज आपको दूंगी तो मैं क्या खाऊंगी, वो सब मुझे नहीं पता। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो अनाज देना होगा। हम पे दया करो गौरी बहन, इतनी तेज बारिश में मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँ? अरे तुम तो चिड़िया मेरे पीछे ही पड़ गई हो। या तो अनाज दो या घर से निकलो, मैंने कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी। मुझे मेरा अनाज दो और तुम घर ले लो। चिड़िया अपना सारा अनाज गौरी कवि को दे देती है। गौरी अनाज लेकर चली जाती है। ये कवि तो बहुत चालाक है, जाने कब लौटूंगी मैं अपने जंगल। रात हो जाती है और बच्चे सो जाते हैं, लेकिन अगले दिन सुबह भी बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। तभी गौरी रानू के सब बच्चे लेकर दरवाजे पर आ जाती है। सुन रही चिड़िया, या तो अनाज दे या घर से बाहर निकल। अरे बहन, मैं कहाँ जाऊँ इतनी बरसात में, हम पे दया कीजिए। सुन रही चिड़िया, मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी, तुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। या तो अनाज दे या घर खाली कर। मम्मी, अब हम कहाँ जाएंगे, हमें बहुत ठंड लग रही है। घबराओ नहीं बच्चों, चलो मेरे साथ। राना अपने बच्चों के साथ आगे की ओर बढ़ जाती है। काफी चलने के बाद थककर वो एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। अब मैं क्या करूं? ऐसे तो मेरे बच्चे बीमार हो जाएंगे, कहाँ लेकर जाऊं इन्हें? तभी वहाँ पर मीनू मौसी आ जाती है। अरे रानू बेटा, तुम यहाँ पर? वो भी बच्चों के साथ इतनी बरसात में अनु सारी बात मीनू मौसी को बता देती है। घबराओ नहीं रानू, चलो मेरे साथ। मीनू मौसी रानू और उसके बच्चों को लेकर अपने घर आ जाती है। रानू, ये लो कंबल, बच्चों को उड़ा दो। में मीनू मौसी चाय ले आती है। रानू और उसके बच्चों को चाय पीकर थोड़ा आराम आता है। अगले ही दिन मौसम साफ हो जाता है। अच्छा मीनू मौसी, अब मैं चलती हूँ अपने जंगल, मैं कहकर रानू अपने बच्चों के साथ अपने जंगल की ओर लौट जाती है और अपना नया घर बनाकर रहने लगती है। जंगल में बारिश का मौसम चल रहा था। सब पक्षी अपने घरों में बंद थे। बच्चों, मुझे पता है तुम्हें भूख लगी है, पर तुम चिंता मत करो, मैं बारिश के रुकने का इंतजार नहीं करूंगी। मैं अभी बाहर जाके तुम लोगों के लिए खाना लेकर आती हूँ, पर तुम मुझसे वादा करो, तुम बाहर नहीं जाओगे। अगर मम्मा को देर हो गई तो भी अंदर रह के इंतजार करोगे और ना ही किसी को दरवाजा खोलोगे। हाँ जी मम्मा, मैं अपना और अपने भाई का ध्यान रखूंगी, आप चिंता मत करो।
हाँ मम्मा, मैं मीनू दीदी से लड़ाई भी नहीं करूँगा। इस तरह मम्मा चिड़िया बच्चों को समझाकर वहाँ से चली जाती है। वहीं उसी जंगल में टोनी अपने छोटे भाई टिंकू के साथ रहता था। भैया, मुझे बहुत भूख लगी है। पता नहीं बारिश कब रुकेगी, कब हम इस गुफा से बाहर जा पाएंगे। मैं अभी के अभी जा रहा हूँ, मेरे से भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। रुक जाओ मेरे भाई, रुक जाओ। बाहर बहुत खतरनाक जानवर है, वो तुम्हें खा जाएंगे। पर टिंकू ने अपने भाई की एक न सुनी और भागते भागते वो जंगल के बीच पहुंच गया, जहां पर पहले से एक शिकारी चील शिकार का इंतजार कर रहा था। अरे वाह, आज तो दावत हो जाएगी इस बारिश के मौसम में। इस खरगोश के मौत से मेरी तो भूख ही मिट जाएगी। यही सोचकर जैसे ही वो खरगोश की तरफ आता है, तभी चिड़िया मम्मा वहाँ पर आ जाती है और चील के पहले ही खरगोश को अपने पंजों पे उठा लेती है और झाड़ियों में छुप जाती है। चील उनकी तलाश में इधर उधर घूमता है, फिर थक हार कर घर को लौट जाता है। खरगोश बेटा, आप कहाँ से आए हो? चिड़िया आंटी, मैं इसी जंगल का हूँ। मेरे भाई का नाम टोनी है। वो यहाँ से कुछ दूर एक गुफा में है, लेकिन वो चल नहीं सकते, इसलिए वो मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे। क्या आप मुझे उनके पास ले जाएंगी? जरूर नन्हे खरगोश। इतना कहकर मम्मा चिड़िया उस नन्हे खरगोश को अपने भाई के पास पहुंचा देती है। टिंकू, मेरा भाई आ गया। टिंकू टोनी को सारी बात बताता है। टोनी चिड़िया का शुक्रिया अदा करता है और बदले में उसे कुछ खाना दे देता है। इस तरह मम्मा चिड़िया अपने घर लौट आती है और अपने बच्चों का पेट भरती है। इसलिए दोस्तों, जो लोग अच्छा करते हैं उनके साथ अच्छा ही होता है।